Good morning guys, I heartily welcome you at your own channel JP Institute The Learning Junction। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेंस चेंजिंग रूल्स। क्योंकि जनरली हम टेंसेस के बारे में जान लेते हैं, लोग बाग ता है ती है ऐसे करके लोग पढ़ लेते हैं और कोशिश करके थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग भी करने लग जाते हैं, परंतु जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करें क्या नहीं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में अगर ये जो नीचे दिए गए वर्ड्स है, अगर इनसे कोई सेंटेंस एंड होता है, देन दैट मींस इन दैट वन यू हैव टू फिल व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो आपको जो सेंटेंसेस अगर किन किन से एंड हो, मान लो डेली से एंड होता है, रेगुलरली से एंड होता है, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम का मतलब होता है एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी डे, कुछ भी मतलब जो भी एवरी प्लस टाइम अगर इनसे एंड होता है, मतलब रेगुलर एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, अगर इनसे आपका एक्शन या सेंटेंस एंड होता है तो सोच लीजिए उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी फर्स्ट प्लस एस या फिर वी फर्स्ट, बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें फिल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा देखो कुछ वर्ड्स हो रहे हैं, यूजुअली है, ओकेजनली है, रेयरली है, सेल्डम है, ऑफन। जनरली हमें करना क्या है, हमें सिर्फ केवल देखने हैं ये वर्ड्स देखने हैं हमें सेंटेंस के एंड में और हमारा काम बिल्कुल क्लियर। हमें देखने हैं अगर हमारे सेंटेंस के एंड में डेली हो, हमारे सेंटेंस के एंड में रेगुलरली हो, एवरी प्लस टाइम मतलब एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक जो मैंने बताया ये सब हो, या फिर यूजुअली हो, ओकेजनली हो, रेयरली हो या सेल्डम, ऑफन, इस टाइप के वर्ड्स अगर इनमें से कोई सा भी एक वर्ड इस टाइप से हमारे सेंटेंस के एंड में हो तो हम देख लेंगे और सोच लेंगे कि भाई इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट जिसे हम बोलते हैं। और सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है या तो हमें इसमें भरना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर इसमें भरनी होगी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। मैं आपको बता ही देता हूं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की में एस ई एस किस किस के साथ यूज होता है। तो हम जनरली हमारे पास आप जानते हो जो सब्जेक्ट, आप जानते हो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है किसके साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होता है जी, कॉम्प्लीमेंट। इनके साथ एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जो अपने सब्जेक्ट होते हैं ना, अगर ये सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और ये प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। दैट मींस सब्जेक्ट हमारे इसके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सिंगुलर और दूसरे होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर्स होते हैं ही, शी, इट और कौन से होते हैं जी, नेम। और प्लूरल होते हैं आई, वी, यू और दे। देखो ये जो बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको इसमें दे रहा हूं, वैसे देखा जाए तो वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न ओनली द टेंस चेंजिंग रूल्स, राइट। बट ये जो बेसिक नॉलेज है आपके टेंस के अंदर है, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, मैं बता चुका हूं आपको, उसके अंदर आपने पढ़ना है। ठीक है, और आप एक बार पढ़ लेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल नेवर एवर फॉरगेट दिस वन, राइट। सो इनके अंदर आपको जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, इनके साथ तो हम जनरली क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगाना होता है जी, एस या ई एस। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात आ जाए हम क्या करेंगे, डू डज कब लगाएंगे, और डू किसके साथ और डज किसके साथ लगाएंगे। तो हम बात करें नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो हम इसके साथ जो सिंगुलर है उनके साथ तो क्या लगाएंगे, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ क्या लगाएंगे, डू प्लस नॉट और इसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बड़ी आसानी के साथ हम इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने बताया आपको, क्या दोबारा क्लियर हुआ, मामला नहीं हुआ, एक बार वापस सुन लीजिए भाई। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं अपने, ही, शी, इट और नेम, मात्र चार। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे। तो सिंगुलर के साथ तो क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस अफर्मेटिव सेंटेंस में, और प्लूरल के साथ क्या लगेगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और नेगेटिव की बात करें तो इधर लगेगा क्या, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एस नहीं लगाना, और इधर डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो हम फिल करके दिखाते हैं एक बार। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा आपका, सुनीता विजिट द ताज एवरी ईयर, जैसे मैंने अभी राउंड किया था आपका एवरी ईयर। अब यहां पर हमने देखना क्या वर्ड है, एवरी ईयर, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है अगर ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के एंड में आते हैं तो हमें क्या भरना होता है, प्रेजेंट सिंपल, दैट मींस इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में क्या भरते हैं हम, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। ठीक है, और यहां पर अगर नोट दे रखा होता तो नेगेटिव होता, लेकिन तो पॉजिटिव है। तो एवरी ईयर, तो हमें क्या पढ़ना होगा, यहां पर देखो आप सब्जेक्ट देखो, आप सब्जेक्ट क्या है, सुनीता। सुनीता बोले तो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, मैंने बताया था ही, शी, इट और नेम। नाम है ना भाई किसी का, दैट मींस सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। हमने देखा है सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे, इनके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। दैट मींस जो हमारी जो ये है क्या, सॉरी विजिट, विजिट के साथ क्या लगा देंगे, एस। दैट मींस विजिट के साथ विजिट्स हो जाएगा। तो सुनीता विजिट्स द ताज एवरी ईयर।
क्लियर हुआ मामला। इसी प्रकार से दूसरा देखो, दे ऑफन कम टू माई होम, दे ऑफन। अब यहां पर हमने देखा सेंटेंस, ओहो यहां पर देखो ऑफन क्या है, ये हमारे पहले आ गया, ध्यान रखना ये ऑफन क्या है, एक एडवर्ब है, ध्यान रखना एडवर्ब ऑफ जिसे बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, वो है। तो ये क्या है, आपके एडवर्ब है जो यहां पर पहले आ गया आपके वर्ब से। तो हम इसको देखते ही हम क्या देख सकते हैं भाई ये कौन सा है, इसको देखते पता लग गया क्योंकि हमने नियम पढ़ा हुआ है। इस ऑफन को देखते हैं पता लग गया भाई ये कौन सा, प्रेजेंट सिंपल है, और इसमें क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट में, वर्ब के फर्स्ट में एसएस। और यहां पर क्या है, इसको देखते हैं हमें देखना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर है या प्लूरल है। दैट मींस देखो आई वी यू दे, सब्जेक्ट कौन सा अपना प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस कम का कम ही रह जाएगा। अगर मान लो यहाँ सिंगुलर होता, इस जगह में मान लो दे की जगह शी कर देता, तो शी की जगह यहाँ करना क्या पढ़ना पड़ता आपको, कम्स करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कौन सा सब्जेक्ट होता था, ये सब्जेक्ट होता है आपका सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या हमेशा लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, तो यहाँ पर कम्स करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, दे, और दे है इसलिए हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका ये है ही नॉट स्पीक, है ना, ये ही नॉट स्पीक इंग्लिश। मान लो ये आपको ब्रैकेट में क्या देखा है, नॉट स्पीक, ठीक है ना। तो हमें नेगेटिव बनाना है, और क्या है ही। अब नेगेटिव बनाने के लिए देख लो आप कौन सा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में नेगेटिव बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट ही शीट नेम, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डज नॉट, और उसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, डज नॉट, ही डज नॉट, और ये नॉट स्पीक है ना, और इसके आगे क्या लिख देंगे, स्पीक का स्पीक, ठीक है जी, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्लियर बात हो गई भाई, यहां पर है ना भाई, नेगेटिव है तो डज नॉट सिंगुलर के साथ, और प्लूरल होता तो इस जगह क्या लगाते, डू नॉट। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आई डैश राइड बाइसिकल डेली। देखो यहां पर भी क्या है, वर्ड डेली, ये अपने नियमों में जितने भी वर्ड्स लिखा है उनमें आता है ना डेली। ठीक है, इसका मतलब रेगुलर एक्शन हो रहा है। अरे भाई नियम से मतलब लेने के बाद क्लियर बात ये है कि जो हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन जो होते हैं स्पेशली, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो जो भी कार्य हमारे हैबिट में है, जो भी कार्य हमारे रूटीन में है, उनके लिए हम इंडेफिनिट यूज करते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं वो क्या शो करते हैं, हमारे हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन के एक्शंस को ही शो करते हैं, है ना। तो उनको शो करने के लिए भी ओकेजनली, रेयरली का मतलब क्या होता है, यूजुअली अक्सर मैं कोई कार्य करता हूं, और ये जब एंड में आ जाते हैं तो हम कंफर्म हो जाता है कि इसमें क्या भरेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट भरेंगे। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, है ना, या फिर नेगेटिव है तो डू या डज के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए आई के साथ क्या लगेगा, आई डेली है ना, तो आई राइड का राइड ही रह जाएगा भाई, है ना। लेकिन सपोज अगर मैं यहां नोट लगा दूं, नोट राइट, तो क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, यहां पर लिखेंगे हम आई डू नॉट राइड बाइसिकल डेली, है ना, नेगेटिव हो जाएगा, जैसी बात। तो ये सारे जो सिस्टम है मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर आप इजी में पढ़ पाओगे, सिर्फ ये वर्ड्स है जिनको ध्यान में रखने होंगे आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट। यदि देखिए अगर कोई भी सेंटेंस अगर किससे स्टार्ट होता है, प्लीज काइंडली से, या फिर ब्लैंक स्पेस से, या फिर डोंट से, या फिर स्टेप से, अगर स्टार्टिंग में क्या हो, ब्लैंक स्पेस हो, तो हमें जाहिर बात हमें जो सेंटेंस है उसको किससे फिल करना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दिस इज द रूल, ये एक ऐसा नियम है, जाहिर बात है अगर सेंटेंस से स्टार्ट हो, डोंट से स्टार्ट हो, या फिर किससे स्टार्ट हो, प्लीज से, या फिर काइंडली से, या फिर स्टार्टिंग में क्या हो, ब्लैंक स्पेस हो, तो जो हमारा जो ब्लैंक स्पेस है वो खाली स्टार्ट उसमें क्या होना चाहिए, जो वर्ड है, ये जो वर्ब दे रखी है, इसकी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। जैसे हम बात करें डोंट ब्रेकेट में करना जंप ऑन द टेबल, तो जैसे बात करना है जंप नहीं करना, ना जंप्स करना, ना कुछ नहीं करना है। जैसे डोंट से स्टार्ट करना, तो हमें क्या करना है, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज हम लिख देंगे डायरेक्ट जंप का जंप पे लिख देंगे। ठीक है, ये डोंट, ये हमने लिख दिया जंप ऑन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने रूट पढ़ा है, प्लीज क्या कर देंगे, प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो ये ब्लैंक स्पेस में किस बनेंगे, वही अपना हेल्प का हेल्प आ जाएगा। इसी प्रकार से काइंडली है, तो काइंडली इशू माइट बी सी, तो जैसे इशू का क्या आ जाएगा, इशू भी आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, अगर स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस हो, शुरुआत में अगर ब्लैंक स्पेस है तब भी क्या करेंगे, ओपन का क्या कर देंगे भैया, ओपन ही रख देंगे, ओपन द विंडो, खोल दीजिए। ये ऑल आर नो, दिस ऑल आर इंपेरेटिव सेंटेंस, सारे कौन से सेंटेंस है भैया, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनका काम है क्या करना, ऑर्डर फॉलो करना, रिक्वेस्ट, यू नो, सारे दिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इस टाइप से ये प्रीपोज से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस में अगर लेट, मेक, सी, हियर, ये जो वर्ब है अगर हमारे सेंटेंस में है, तो सोच लो हमारे सेंटेंस में क्या बढ़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़ना है। बात है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए भैया, हमारा आई लेट, देखो यहां पे क्या बढ़ाया है, लेट, हमने लेट, मेक, सी, हियर, और एक हेड वेटर भी ध्यान रखना है, हेड वेटर, तो आई लेट हिम गो देयर, तो ये ब्लैंक स्पेस में हमें नियम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, दो का हो जाएगा। इस बात को यहां पर क्या वर्ड है, लेट
लाफ, तो यहाँ पर आपके ख्याल से तो कुछ मेक तो है नहीं, हम लोग का मेक तो आप समझते हो, सब जानते हैं आप, जैसे मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है मेक, तो यहाँ पर क्या है मेक ही तो है भाई, तो मेक अगर आ गया जैसे तो यहाँ क्या है लाफ का क्या होगा, लाफ के लिए नाम है कोई कि फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई सी भी कॉम्प्लीमेंट तो क्या बनना है दे मेड मी लाफ, जैसे वाला दिया था पॉपुलर सेंटेंस एक्चुअली सब लोग जानते हैं, हमने सुना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी वे में आप इसको कर पाएंगे। इसी प्रकार से यू हैड बेटर डैश जॉइन दिस कंपनी, तो मैंने बताया था हैड बेटर, ये हमारा हैड बेटर, मैंने बताया था पांचवें वर्ड बताया लेट मेक सी हियर ऑन हैड बेटर, अगर ये सेंटेंस में है तो हमें सेंटेंस में क्या करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रही है, एक बात दिमाग में ये बात ले लो, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ना बस, ठीक है। तो हमने हैड बेटर लिख दिया भाई, देखते हैं हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि हैड बेटर इसका मतलब क्या था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ड हम कर देंगे, जॉइन का भैया जॉइन नहीं कर रहे हैं, हमने जॉइन लिख दिया, तो लेट यू हैड बेटर जॉइन दिस कंपनी, ये इजीली में हमने आराम से कर लिया। इस प्रकार से नेक्स्ट देखो आई सी हिम डैश बेटर मैन डांस ऑन द फ्लोर, तो ये बात ये सी भी है ना मतलब यहाँ पर आई सी हिम डांस, ये डांस आ जाएगा डांस का, आई सी हिम डांस ऑन द फ्लोर, तो इन दिस में लेट्स गो अहेड। आपके सेंटेंस में अगर यस्टरडे द लास्ट प्लस टाइम और द प्रीवियस प्लस टाइम अगर ये आता है तो आप जनरली आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये पास्ट सिंपल का टेंस है और इसमें पास्ट सिंपल बनना है। पास्ट सिंपल का मतलब मैं बता चुका हूं क्या आपको, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ वर्ब की नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। तो जैसे कि एग्जांपल बताया था मैंने, राम डैश गो जैसलमेर, कहां पर गो टू जैसलमेर यस्टरडे। अब जैसी बात हमने क्या देखा है यहाँ पर यस्टरडे, क्योंकि हमारा जो नियम है उसमें लिखा हुआ है ना यस्टरडे द लास्ट प्लस टाइम या फिर द प्रीवियस प्लस टाइम और अगो, अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो वहां पर क्या पढ़ते हैं हम पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसी बात है नेगेटिव नहीं है तो हम क्या है गो का हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए तो क्या क्या गो का क्या हो जाएगा वेंट, राम वेंट कहां पर जैसलमेर यस्टरडे, राम वेंट टू जैसलमेर यस्टरडे। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल है माय फ्रेंड डैश विजिट द ताज फोर्ट लास्ट ईयर, यहां पर क्या लास्ट ईयर और हमने देखा लास्ट प्लस टाइम बता रखा मैंने, लास्ट प्लस टाइम लास्ट ईयर लास्ट मंथ लास्ट वीक लास्ट नाइट कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां पर देखा हमने, यहां पर क्या हो जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा इसका, विजिट का सेकंड 20 सेकंड क्या होता है विजिटेड, ठीक है जी। और इस प्रकार से आपको अगर अब नेक्स्ट पार्ट में हमें जो बाकी के रूल्स हैं उनको भी हम बताएंगे और क्लियर करेंगे, लगभग कम से कम 20 रूल है और इनको अगर आप एक बार देख लेंगे, आई एम टेलिंग यू चाहे कोई सा भी दुनिया का एग्जाम हो, आई एम टेलिंग यू यू विल जस्ट क्लियर दैट वन, राइट। सो फॉर वॉचिंग दिस वन more and more, support me and subscribe my channel. Thank you very much.